28 मई को स्वतंत्रता वीर विनायक दामोदर सावरकर जी का जन्मोत्सव होता है। वीर, उन्होंने तो अंग्रेजों को मर्सी पिटीशन लिखी थी। स्वतंत्रता, उन्होंने तो हिंदुस्तानियों से अंग्रेजों की फौज में लड़ने को कहा था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, और दुर्भाग्य भी किसका, हमारा या वीर सावरकर का। अपने 82 साल के जीवन काल में लगभग 30 साल अंग्रेजों की विभिन्न जेलों में काटने वाले एक क्रांतिकारी के बारे में हमें कुछ याद भी है तो सिर्फ मर्सी पिटीशन। पर जो लोग भारत की आजादी की लड़ाई और कांग्रेस की सत्ता पाने की लड़ाई के बीच में कंफ्यूज हैं, वो ऐसी बात ही करेंगे। एक उदाहरण से समझाता हूँ। सन 1944 में बा कस्तूरबा गांधी के निधन के बाद पूरे देश में गम की लहर थी। स्वतंत्रता वीर सावरकर ने भी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी, लेकिन उसी वक्त कुछ कांग्रेस वर्कर्स ने कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की शुरुआत की और देश का माहौल देखते हुए उन्होंने लाखों लाख रुपए इकट्ठा किए। इस फंड की खिलाफत न सिर्फ कांग्रेस के लोगों ने बल्कि वीर सावरकर ने भी की। उन्होंने इसके अगेंस्ट 7 पॉइंट रखे, जिनमें से मेन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या कांग्रेस ने ऐसा कोई भी फंड या ऐसी कोई भी लिस्ट उन विधवाओं की, उन माओं की जिनके बच्चे आजादी की लड़ाई में शहीद हो गए, उनके लिए रखी थी? ऐसे लोग जो सेल्यूलर जेल में बंद थे या सेल्यूलर जेल में ही मर गए यातना झेलते हुए, क्या उनके नामों का कोई हिसाब था कांग्रेस के पास? ऐसे लोग जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने की हिम्मत की, क्या उनकी माओ और बेवाओं की लिस्ट थी कांग्रेस के पास? ऐसे लोग जिन्हें हत्यारा कहा गया, जिन्हें अराजक तत्व कहा गया, जिन्हें भारतीय सभ्यता पे एक धब्बा कहा गया, न सिर्फ कांग्रेस वर्कर्स द्वारा बल्कि स्वयं महात्मा गांधी द्वारा, क्या उनकी माओ और उनकी बेवाओं की कोई लिस्ट थी कांग्रेस के पास? बात ही करें। सिर्फ कांग्रेस के नजरिए से आजादी की लड़ाई को देखने वालों को तो सेनापति बापट और नेताजी सुभाष चंद्र बोस में भी खराबी दिखेगी। और जहां तक मर्सी पिटीशन की बात है तो क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी ने भी मर्सी पिटीशन लिखी। मर्सी पिटीशन लिखने में कोई बुराई नहीं है, ये एक नेगोशिएशन था अंग्रेजों से। आखिर सावरकर को 50 साल की कैद मिली थी। वो 50 साल जेल में गुजारने से ज्यादा अच्छा था कि वो बाहर निकल सके और देश के लिए कुछ काम कर सके। उनकी ये सोच थी, और ये सोच जानने के लिए आपको उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और जहां तक बात है हिंदुस्तानियों से कहने की कि आप ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करो, उनका सीधा मकसद ये था कि आप आर्म्ड रेबेलियन के लिए तैयार हो। अगर आप ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करोगे तो आपको हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिलेगी, वो भी मुफ्त में, और उस दिन जो आप वो स्किल सीखोगे वो अंग्रेजों के ही खिलाफ लड़ने में आपको काम आएगा। कांग्रेस ने भी वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन को अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था, लेकिन कभी उसके लिए तो उनको नहीं क्रिटिसाइज किया जाता। जैसा कि मैंने कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है, और दुर्भाग्य भी किसका, हमारा या वीर सावरकर।